वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करते हैं। जब भी हम सेल्स और बैटरीज़ और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बाय डिफ़ॉल्ट बाय डेफिनेशन इज़ अ सीरीज़ और अरेंजमेंट of elements with respect to their standard electrode potential. तो जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें एक साइड पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है और एक साइड पे जो हमारा मटेरियल है वो ऐसे सब्सटेंस का होगा जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र टेक प्लेस करेगी और उसके नतीजे में फिर करंट फ्लो होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं यानी मेटल की प्लेट्स या ऐसे मटेरियल की प्लेट्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या रिड्यूसिंग एजेंट हैं और बीच में ये डिस्पर्स होते हैं किसी सॉल्यूशन मोल्टन सॉल्यूशन के, जो कि अमूमन इन दो मेटल्स के सॉल्यूशंस होते हैं जो इलेक्ट्रोड्स के तौर पर यूज़ होती हैं। अगर इसको एक आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसीडर करें तो ये मैंने दो प्लेट्स दिखाई हैं मेटल की। मेटल का लफ्ज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम इसलिए बात करते हैं कि अमूमी तौर पर हम मेटल्स लेते हैं इलेक्ट्रोड्स के तौर पर और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट कराते हैं। अब इनमें एक जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक जो दूसरी साइड पे है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब ये काम स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होकर दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इस तरह से एक कंटिन्यूटी में एक सर्किट डेवलप हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि हमें जो मटेरियल्स चाहिए यहाँ इलेक्ट्रोड्स के तौर पर वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा और इतनी ही पावरफुल हमारी बैटरी होगी। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है SEP से लिखा है मैंने यहाँ पे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस और या सादा लफ्ज़ों में पावर generated. It's a potential difference generated between two electrodes as a result of their standard electrode, as a result of their ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स। जितना ज़्यादा मैंने बताया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा पावर्स और एबिलिटीज़।
तो जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसके अगेंस्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो एब्रप्ट होगी और हमारी बैटरी जो है वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। अब यहाँ पे जो टॉपिक का टाइटल मैंने लिखा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जस्ट एक अरेंजमेंट है जो कि हमने एलिमेंट्स की जो कि पीरियोडिक टेबल में हैं उनकी एक अरेंजमेंट है, इस सेंस में जो हमें बताती है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो एक चार्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए कि जब भी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कोई भी कंस्ट्रक्ट करना होगा या हमने गैल्वानिक सेल कोई भी कंस्ट्रक्ट करना होगा या हमने किसी भी किस्म की बैटरी कंस्ट्रक्ट करनी होगी तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और की वैल्यूज़ पता होनी ज़रूरी हैं। एलिमेंट्स की जो हमने यूज़ करने हैं एज इलेक्ट्रोड्स, उसके लिए फिर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसका हमारे जहन में होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है, ताकि हम फिर उसी हिसाब से अपने मटेरियल्स इलेक्ट्रोड्स के तौर पर यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे मिसाल के तो और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अब ज़रा बना के देखते हैं कि ये क्या है। वैसे मैं साथ यहाँ पे साइड पे एक पिक्चर उसकी लगा दूँगा जो कि आपके जहन में एक अमूमी सा खाका बन जाएगा कि क्या है, और यहाँ आपको समझा भी देता हूँ कि ये आप जो उसके एक साइड पे जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं अगर, तो दूसरी साइड पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट है उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो खुद रिड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस साइड पे टॉप ऑफ द लिस्ट आपको ग्रुप 17 की हैलोजन मिलेगी, फ्लोरीन। ये देखें, ये 2 फ्लोराइड के आयंस बन जाएंगे बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 फ्लोरीन के एटम्स हैं और फ्लोरीन जो है और हैलोजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो F2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2 फ्लोराइड के आयंस आ गए। अब ये जो फ्लोरीन है ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन तो करवाए जा सकते हैं, इसका मतलब ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन तो करवाए जा सकते हैं, लेकिन इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल नामुमकिनात में से है और इसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी हायर होगी और वो अमूमन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ टिल्ट करने की सलाहियत रखते होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में भी, और वैसे भी उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना जिसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब इसके मुकाबले पर बीच में आप एलिमेंट्स और होंगे ढेर सारे, और एक पॉइंट पे सेंटर में हाइड्रोजन आ जाती है। तो जो हाइड्रोजन है H2, उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 वोल्ट्स या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कंसिडर की जाती है। पोटेंशियल डिफरेंट वोल्ट्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इलेक्ट्रो वोल्ट्स में होता है, EV या V में। तो हाइड्रोजन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसिडर किया जाता है, फिर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स आ जाते हैं।
तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो एज्यूम होता है और उसके अगेंस्ट फिर बाकियों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मैयर होते हैं। तो अब यहाँ मैं लास्ट में जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसमें लिथियम की बात करेंगे। तो ये जो लिथियम का आयन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में ऐड ऑन करवाना ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करेगा। यानी कि अगर आपने लिथियम आयन का लिथियम एटम बनाना है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन करवा कर, दिस विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस मीन्स दैट लिथियम is a very strong reducing agent. It has the ability to lose electron easily, but इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करवाने के लिए वो एनर्जी जो है हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वो फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ तो कर देगा लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करवाना इसके वैलेंस शेल में ये बहुत मुश्किल है। तो क्या मतलब हुआ, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखता है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा कम है। तो जो लिथियम है ये ग्रुप 1 का पहला मेंबर है और जो हैलोजन है फ्लोरीन ये ग्रुप 17 का पहला मेंबर है। तो इससे ये भी बात पता लगती है कि स्मॉलर एटॉमिक साइज़ भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में एक डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ है और इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। हाइड्रोजन मैंने बताया एक स्टैंडर्ड के तौर पर कंसीडर करने की जाती है और फिर जो है इनकी वैल्यूज़ वोल्ट्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो है मैयर की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटी ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे लिए ये इफ़ेक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जब भी हमने कोई सेल कंस्ट्रक्ट करना हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो फिर ये इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें हेल्प करेंगी एक बेहतरीन बैटरी या सेल डिज़ाइन करने में।